राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजगीर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विमर्श शिविर को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए उनकी पार्टी आरएलएम तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद अब उन्होंने स्वयं राजनीति से विश्राम लेने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार के एक बड़े वर्ग के सामने ये बड़ी चिंता है कि उनकी इस विशाल राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोका कि बिहार में इस विरासत पर दावा ठोकने वाले तो बहुत से लोग सामने आएंगे, लेकिन हमारी पार्टी यानी कि आरएलएम का स्पष्ट मानना है कि बिहार की जनता की ये पुरजोर आकांक्षा है कि ये महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सौंपा जाए। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरफ से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बड़े बयान पर जेडीयू के बड़े नेता और मंत्री मदन सहनी उनकी व्यक्तिगत राय इसे बता रहे हैं। मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए जेडीयू में एक से बढ़कर एक बड़े नेता है, जिसमें निशांत कुमार सबसे आगे है। ऐसे में कुशवाहा जैसे बाहरी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। उनके बयान को हम लोग कोई खास नहीं मानते हैं और वो व्यक्तिगत रूप से अपना इच्छा जाहिर किए होंगे, लेकिन जनता दल यू में ये साफ हो चुका है कि हमारे नेतृत्वकर्ता और विरासत भी कह सकते हैं संभालने के लिए श्री निशांत जी पूरी तरह से सक्षम हैं। और सभी लोग हमारे पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी हो, विजय चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि निशांत जी ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। और सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ हमको नहीं लगता है कि किसी बाहरी व्यक्ति का या दूसरे दल के लोगों का आवश्यकता है और नेतृत्व करने में निशांत जी सक्षम है। जेडीयू के साथ ही आरजेडी और बीजेपी ने भी उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने अभी संन्यास का ऐलान नहीं किया है, इसलिए अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि कोई दूसरे दल का नेता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने की बात करे। राजनीतिक रूप से बिहार एनडीए के सबसे बड़े चेहरे का नाम नीतीश कुमार है और जदयू में तो उनका कद अनपैरेलल है। नीतीश कुमार जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी सक्रिय राजनीति में हैं। नीतीश कुमार जी माननीय सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। उत्तराधिकारी की बात तो तब आती है जब कोई बड़ा चेहरा राजनीतिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा करता है। अभी वो वक्त नहीं आया है और जब वक्त आएगा तो नीतीश कुमार जी के साथी संगी, उनके राजनीतिक साथी, उनके दल के लोग इस पे विचार कर लेंगे और एक निर्णय ले लेंगे। वक्त आएगा तो सब तय हो जाएगा। बिहार में पिता पुत्र की राजनीति, विरासत की राजनीति, उत्तराधिकारी की राजनीति नंबर 1 पे है। ऐसी ही जेडीयू में नीतीश कुमार जी की उत्तराधिकारी बनने की लंबी लाइन बनी हुई है। उसी में अब कौन कूद पड़े? उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप कहां से उत्तराधिकारी बनिएगा नीतीश कुमार जी की, जब आपने अपनी पत्नी को
एमएलए बना दिया, बेटा को मंत्री बना दिया, बहू को मेंबर बना दिया। आप तो कंप्लीटली परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। इससे हंसी आती है आपके सपनों पे। और निशांत कुमार जी क्या करेंगे? ये पढ़े लिखे आदमी क्या कटोरा लेके राजनीति मैदान में घूमेंगे? अपने सपने अपने पास रखिए।